की भी कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निवेदिता की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। अद्विक उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर आया और एक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लैविश सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था। हर तरफ सब ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का था। निवेदिता को बेड देख लगा कि शायद अद्विक उसे इस बेड पर फेंकने वाला है, और फिर पर वो इससे आगे कुछ सोचती उसे देखा कि अद्विक उसे लेकर उसी कमरे से लगे दूसरे कमरे में ले आया है। आसपास देख निवेदिता को समझ आया कि ये एक्चुअल में वॉशरूम था। अद्विक उसे बाथटब के पास ले आया। शायद बाथटब भी ऑटोमेटिक और सेंस से चलता, इसीलिए ही उनके पास आते ही पानी अपने आप गर्म होने लगा। निवेदिता को समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक उसे यहाँ क्यों लाया है। वो कंफ्यूज सी अद्विक की तरफ देखने लगी, जिसकी नजरें भी निवेदिता की तरफ ही थी। निवेदिता उसे कुछ कहती उससे पहले अद्विक ने अपने हाथों की पकड़ को ढीला किया और निवेदिता को छोड़ दिया। अद्विक के छोड़ते ही निवेदिता बाथटब में जा गिरी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अद्विक की तरफ गुस्से से देखा, जो हाथ बांधकर खड़ा हो चुका था। इतना सब होने के बाद अब निवेदिता को रोना आने लगा था। क्या हो रहा था उसके साथ, और क्यों उसे एक गलती की ये सजा मिल रही थी। पर वो चाहकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो साइको आदमी अपनी गहरी नजरों से उसे ही घूरे जा रहा था। निवेदिता पूरी गीली हो चुकी थी। उसकी वन पीस ड्रेस गीली होते ही उसकी बॉडी पर चिपक गई थी और उसमें से उसका पतला पर परफेक्ट फिगर साफ दिखाई दे रहा था। निवेदिता को उसके सामने होने के कारण शर्म आने लगी। उसकी ड्रेस के सामने का गला थोड़ा बड़ा था। निवेदिता ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। क्या हरकत है ये, और आप करना क्या चाहते हैं? देखो मैं बता रही हूँ, अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अद्विक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ घूरता रहा। अपने आप को अच्छे से साफ करो, कई लोगों ने तुम्हें छुआ है, उस बार में भी और अभी डॉक्टर्स ने भी। आपका दिमाग तो ठीक है, क्या सचमुच ही साइको हो? हाँ, मैं यहाँ आपके सामने नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का छूना एक नॉर्मल सी बात थी, कोई भी डॉक्टर चेकअप करते टाइम छूता ही है। पर अद्विक का बोलने का तरीका उसे बहुत गलत लगा, जैसे वो कोई गिरी हुई हरकत करके आई हो। निवेदिता का कहना अपनी जगह सही भी था, पर अद्विक ठहरा अपने मन का करने वाला, और उस पर निवेदिता की बातों ने उससे इरिटेट कर दिया था। उसका चेहरा जो भी शांत था अब गुस्से से भर गया। वो झुका और उसने निवेदिता की गर्दन को कस के पकड़ लिया। रियली? बार में तो बड़ी ही खुश होकर डांस कर रही थी अपने इन छोटे कपड़ों में, तब तो शर्म नहीं आई, और अब मेरे सामने शर्म आ रही है। वैसे एक बात बता दूं कि हम यहाँ अकेले हैं इस कमरे में, तो तुम्हें अजीब नहीं लगना चाहिए। कौन सा मैं पहली बार तुम्हें ऐसे देखने वाला हूँ? उसकी बात सुन निवेदिता शर्म से पानी पानी हो गई, मानो जो हुआ ठीक नहीं था, पर बार बार अद्विक का कहना उसे एहसास करवा रहा था कि उसने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। ठीक है, तुम नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ। निवेदिता कुछ समझ पाती या आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अद्विक ने अपने हाथ उसकी पीठ की तरफ ले जाकर